1 बिलियन डॉलर तो ये खुश हो रहे हैं इसमें और एस्टिमेट ये आ रहा है कि इनके 20-25 बिलियन डॉलर तो बर्बाद हो गए इस 4 दिन में। वो तो सही है। एक 4 दिन हिसाब और चल आया है, जाता तो पता नहीं क्या होता इनका। आपके सामने बिल्कुल क्लियर थे, सारी एयर स्ट्रिप्स इनकी चौरस हो गई। सैटेलाइट इमेजिंग सब बता दी। पहले तो ये था कि सबूत, अब सबूत गए, क्यों शांत है? जब सैटेलाइट इमेजेस आपको बता रहे हैं कि जो बहावलपुर में आपने लाशें देखी, आपने दूर खान एयर बेस को देखा, आपने तमाम जो इंपॉर्टेंट एयर बेसेस है उनकी स्ट्राइक्स और सैटेलाइट इमेजेस आपने देखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कोलेट करके आप देखते हैं तो कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन हमारे कांग्रेस के दो नेता, मल्लिक अर्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी, ये पड़ गए अलग थलग। ये नाम दूसरी आपने ठीक कर दिया। ये हम्म, मल्लिकार्जुन की जगह मलिक अर्जुन ज़्यादा बेटर लगता है। अच्छा, मल्लिक अर्जुन अब क्या कहा जाए, लेकिन अब नाम में क्या रखा है, व्हाट इज देयर इन द नेम, जैसे अंग्रेजी में कहावत है। और अब इन्होंने अपनी, जब भी ये वाणी कहते हैं कि एक होता नहीं कि एक विद्वानों की सभा में अगर कोई अगर अल्पज्ञ है तो वो शांत रहे तो वो अपने ऊपर बड़ी कृपा करेगा, ये अगर शांत ही रहे तो अपने ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। अभी तो एक की बात हम कर रहे हैं। अब कांग्रेस में भी देखिए, अगर हमारे ये है शशि थरूर साहब हैं, और ये हमारे आनंद शर्मा है, पी चिदम्बरम भी हैं, और खान साहब भी, नाम मुझे याद है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की जो साहबजादे जो वो सलमान जो वे- खुर्शीद साहब ने भी जापान सलमान, में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। जी सलमान खुर्शीद साहब है। इन लोगों ने तो मतलब वो कीर्तिमान स्थापित किया कि वाकई इनके जज्बे को हम सब सलाम करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब हो गए, नाम याद नहीं आ रहा था, सलमान खुर्शीद साहब हो गए। इन लोगों ने जो बात की, लेकिन एक तरफ देख ले राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, अब इनका क्या कहा जाए? अब सबसे पहले तो हम दो और नेताओं की तो बात कर लें। आपने तो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनको तो आपने बात कर लिया, जो डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं उनकी तो बात कर लिया आपने। तो जो सप्लीमेंट्री वाले हैं, जो फेलियर्स हैं, जो लाल निशान हमेशा लेके आते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला हुँ। ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं की जो कि अच्छे नंबर उनको दिलाए। मसलन हम अभी भूले नहीं हैं, हम अभी भूले नहीं हैं। बड़ी गार्डेड लैंग्वेज उन्होंने कहा, हम जंग नहीं चाहते हैं, पड़ोसी की बंदूक को शांत करना है। भाई ठीक है, लेकिन एक शब्द निंदा का चरमपंथियों के लिए भी अगर कह दिया होता या घोर बसना कि हम चाहते हैं कि सरकार उनको बिल्कुल जहन्नुम रसीद कर दे, क्योंकि मुंह में दही क्यों जमा है, कम से कम ये कह दीजिए। शायद एक दो बार बड़ी गार्डेड तरीके से कहा, लेकिन इसमें अगर पुरस्कार विजेता कोई है, अगर इसमें नेगेटिव कनोटेशन में अगर कोई ट्रॉफी होल्डर है, जो चैंपियनशिप मटेरियल है, वो हमारी मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। उनकी बिल्कुल। बात अगर कहे कि ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ प्राप्त नहीं किया है, 0/0, 0/0, एक बार नहीं 3 बार कहा उन्होंने। भाई पता नहीं आपको 0/0 क्यों दिख रहा है? आपके अंदर में जरूर पीड़ा हो रही होगी। आपके वालिद साहब, आपको तो याद नहीं होगा, वालिद साहब ने जब गद्दी नशीन हुए थे तो उन्होंने स्वेरिंग इन में कहा था कि हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, हम जिन्होंने बंदूक उठाई है उनका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और बाद में गलती से शायद कि भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जब आपने एक दफा एक हलफ उठा ही लिया है कि आप इनकी कोई बुराई नहीं कर सकते हैं, कि साहब जो शहरी मारे गए हैं, बिल्कुल ये बहुत बुरा, कोई भी भारतीय मारा जाता है वो पीड़ा का सबब है और सबको पीड़ा होती है, लेकिन उनको शहीद का दर्जा दे दें, और किसी भी मकान पे अगर शेल गिरा है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये बात कहां तक सही है? उनका पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए। ये वही मोहतरमा है जो बुरहान वानी को फ्री पैसेज देने की भी बात कर रही थी। और इनकी तरह से एक आध लोगों के नाम और लेना पड़ेगा संजय जी, क्योंकि हम बात, अब आपने इनका महबूबा मुफ्ती साहब की माइंड की वायरिंग देख ली। 0/0, बुरहान वानी की पहले वकालत आप कर चुकी हैं। आपने ये कहा कि साहब जो चरमपंथी थे, आपने सरकार में उनके नाम नहीं खोले और उनको आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, और उसके बाद जो 8 एनकाउंटर वो महबूबा जी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसके बाद महबूबा जी को वो एनकाउंटर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कर लिया और इतना अच्छा काम किया है। कमाल है साहब इन लोगों का एक तरफा नैरेटिव। एक नाम आपको मैं और बताना चाहूंगा इसी जी। तारतम्य में, और वो मैं बताना चाहूंगा, एक साहब हैं प्रोफेसर अली, अली खान महमूदाबाद।
हाँ, ये अशोका महमूदाबाद यूनिवर्सिटी वाले, में, हाँ, ये तो पॉलिटिकल बहुत साइंस फेमस है, है सर। ये बहुत फेमस है। महमूदाबाद और वाले जो फिर लोग उत्तर प्रदेश के हैं वो तो जानते ही है अच्छी तरह से। हम तो सब लोग जानते ही हैं। और आपका तो सीतापुर का बैकग्राउंड है, आपसे ज्यादा कौन जानेगा इन बिल्कुल लोगों सर, के जहर बिल्कुल के बुझे हुए पाकिस्तान के बनाने में इनका कितना बड़ा योगदान रहा है, इनके दादाजी का। और पाकिस्तान वाले छोड़ दिए, हम आज की बात कर लें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं आप, और बात कर रहे हैं आपकी, कहते हैं कि साहब मॉब लिंचिंग हो रही है। सुन रहे हैं आप? मॉब लिंचिंग यहाँ जी। कहां से आ गई? बेमौके की शहनाई आप बजा रहे हैं। मॉब लिंचिंग कहीं भी हो रही, बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब तो नए मेरे हाथों बीएनएस में मॉब लिंचिंग के लिए नया स्पेशल क्राइम हुआ कानून आ गया गया। है। जब हम लोगों ने हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको, अगर जब हम लोग नए कानून डिस्कस कर रहे थे, जी, इन्होंने जी। मॉब लिंचिंग की और बुलडोजर। भाई बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की, आप ला रहे हैं बुलडोजर जस्टिस की और मॉब लिंचिंग की। सवाल ये उठता है, कहीं का ईंट और कहीं का गारा जोड़ करके आप क्या नैरेटिव। और मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं संजय जी, सबसे बड़ा नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ था, वो तो नरसंहार था नहीं, वो तो मॉब लिंचिंग थी नहीं। वो तो दरअसल बड़ी कृपा की आपने कश्मीरियों को, एक निर्जन स्थान से आपने सभ्यता के बीच में ला करके दिल्ली के शरणार्थी शिविर में आपने भेज दिया। बड़ी कृपा की आपने कश्मीरी पंडितों के लाखों की संख्या में। उनके बलात्कार, उनके नरसंहार, उनकी लिंचिंग, उनके साथ जो लूट, उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इससे बड़ा जघन्य पलायन और नरसंहार नहीं हुआ था, उसके बारे में नहीं दिखाई पड़ता है। अली खान साहब पॉलिटिकल साइंस वाले, अशोका यूनिवर्सिटी तो वैसे भी पाप का घड़ा इनका पूरा हो चुका है। और इसकी संग बुनियाद भी जो है वो पूरी इस तरीके के ही खुराफात से बनी हुई है। 1600 करोड़ रुपए के हेरा फेरी के आरोप अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स के ऊपर हैं। अब ये चाहते हैं कि शायद इनके ऊपर ईडी या सीबीआई का शिकंजा हल्का हो जाए, तो इस तरीके के लोगों को अपने यहाँ ये प्राश्रय देते हैं। अली खान महमूदाबाद साहब यहीं समाप्त नहीं हो गए। अब इनके बारे में ये भी देखिए कि एक चैनल है, वहां पर एक लड़की आई, उसने हमारे हरियाणा की जो विमेंस कमीशन, जिन्होंने एक इनके खिलाफ एफआईआर लगाई अली खान के, उनकी ग्रिलिंग करनी शुरू कर दी। अब हर आदमी का स्तर जानकारी का या भाषा या शब्द विज्ञान वो नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, जो मोहतरमा थी हरियाणा की चेयरपर्सन, उन्होंने कहा हो सकता है मेरे अंग्रेजी का ज्ञान ऐसा ना हो, तो उन्हीं के ऊपर चढ़ बैठी। और उन्होंने कहा वाकई, जैसे उनको ये पाप बोध देने की कोशिश की संजय जी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अली खान के विरुद्ध एक शिकायत डाल दी। अब बेशर्मी की इंतहा यहां तक नहीं, जरा कम से कम और रिकॉर्ड होल्डर्स की तो बात कर लें, क्योंकि आप सबकी बात कर रहे हैं। तो अब हमारी दो बच्चियों ने इतना नाम रोशन किया, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एक कर्नल सोफिया कुरैशी। हमारे कुछ राजनेता इनकी जात के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए साहब, आपने जो है व्योमिका सिंह विंग कमांडर, जिसकी अमुक जात है, जो यहां की रहने वाली है। एक साहब ने, जो हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री जी थे, उन्होंने और भी ज्यादा उत्कृष्ट विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। और बात यही खत्म नहीं हो जाती, हमारे यूपी के एक कद्दावर नेता ने हमारे एयर वाइस मार्शल भारती जी के बारे में भी ऐसा कहा। और जब डिबेट पे आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे, ये कहते हैं हमने कोई ऐसी बात थोड़ी कही है। तो मैंने यही उनको परामर्श दिया, एक बार एससी एसटी एक्ट उठा करके देख लें, एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और उसमें एक बार ये देख लें कि क्या ये दंडनीय अपराध है कि नहीं है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके लोगों को प्रताड़ित करना या हीनत्व दिखाना, यह दंडनीय अपराध है। लेकिन हमारे राजनेता इसको मानने को तैयार नहीं है। वो अपना पीडीए का एजेंडा जो है, पीडीए, इसमें भी एक अवसर, राजनीतिक अवसर, संजय जी, यहां पर भी वो एक अवसर तलाशा और उसको भुनाने की कोशिश की कि हो सकता है कि पीडीए का टिकट यहां कुछ भुना ले। तो पीडीए का टिकट बुलाने की कोशिश उन्होंने पूरी की। लेकिन देश की जनता जागरूक है, एक है, ऑपरेशन सिंदूर को सलाम करने वाली है। इसमें तुम्हारा पीडीए का खोटा सिक्का नहीं चलने वाला है। ये पीडीए का खोटा सिक्का बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये जो फैमिली ओरिएंटेड जो पार्टीज हैं, ये यहां पर अपने यहाँ पीडीए नहीं चलाती हैं, अपने परिवार में नहीं चलाती हैं। जब अपने यहाँ टिकट देती हैं तब पीडीए नहीं चलाती हैं। लेकिन आपके और पूरे देश के लिए ये एक ऐसा खोटा सिक्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पीडीए ना हो गया। इसके सबसे बड़े जो चैंपियन थे उनके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो रनर्स अप थे उनके बारे में हमने अभी नाम लेना ठीक नहीं, उनको महिमा मंडित करना आपके उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म पे, इनका नाम लेकर के आपके उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म को मैं अपवित्र नहीं करूंगा।
लेकिन सारी दुनिया जानती है और थू-थू कर रही इन लोगों के ऊपर। बिल्कुल, सब समझ रहे हैं। जी, 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 जी। जी, जी, जी।